आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली तो प्लीज़ जाके देख के आइए, क्योंकि उस क्लास में जिस भी टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है वो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल वाली क्लास आपने देख रखी होगी तो आज वाली क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि इस क्लास में मेनली हम फोकस करने वाले हैं डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल वाले क्लास में हमने हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। ठीक है, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। तो हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता था? एक लाइन हम ऊपर से खींचते थे, एक लाइन नीचे से खींचते थे, इस बीच में प्राइस की मूवमेंट हो रही थी। ओके, तो ये हमारा ऊपर वाला हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस हो जाता था, कल के क्लास में समझाया था। नीचे वाला जो है वो हॉरिजेंटल सपोर्ट हो जा रहा था। ठीक है, बट इसी बीच में कभी कभी प्राइस की मूवमेंट ऊपर हो जा रही थी। ठीक है, और कभी कभी प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा नीचे आ जा रही थी। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया था। अगर कल की क्लास आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा होगा। और ये ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होगी क्यों ऊपर नीचे होता था, सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस कर रखी है। आज की क्लास में हम बात करेंगे अप ट्रेंड जब जा रही होती है, डाउन ट्रेंड जब हो रही होती है, इस बीच कब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट के अंदर भी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाती है, रेजिस्टेंस के अंदर भी कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ हो जाती है, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। आज की क्लास बेस्ड होगी दो टॉपिक पे, पहला अप ट्रेंड, ओके, एंड दूसरा डाउन ट्रेंड। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले कल वाले क्लास में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया कि हॉरिजेंटल लाइन ऊपर से हम बनाते हैं और नीचे से बनाते हैं, इन दोनों के बीच में चार्ट पे प्राइस फंसी रहती है। ठीक है, प्राइस वहीं पे ट्रेड करती है, बायर्स सेलर्स वहीं पे, जब उसके ब्रेकआउट होती है ऊपर की ओर जाती है तो बायर्स आते हैं, ब्रेक डाउन होती है नीचे की ओर आती है तो सेलर्स। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ा। बट ऐसा तो है नहीं ना कि हर वक्त मार्केट बस वहीं पे चिपका रह जाए, उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, उसी हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, सिर्फ इसी बीच में तो हर वक्त नहीं रहता ना मार्केट। आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसी बीच में हर वक्त तो नहीं रहता। हो सकता है कि बहुत सारे समय पे मार्केट ऐसे अप ट्रेंड भी जाती है, डाउन ट्रेंड भी आती है, तो इस वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। अभी आप ध्यान से देखना, अप ट्रेंड में क्या हो सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं और अप ट्रेंड को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। ये ज़्यादा ही नीचे आ चुका है तो हम इसे ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये ग्रीन हो चुकी है, एक काम करते हैं इसे रेड कर देते हैं और इसमें हम वाइट कलर डालते हैं और इसका नाम देते हैं हम अप ट्रेंड। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का क्या मतलब है कि ये अप जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी प्राइस। ठीक है, चार्ट में अब हम क्या करते हैं कि प्राइस को बनाना भी शुरू करते हैं। यहाँ से क्या कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है और कल के क्लास में आपने पढ़ा था, आपने समझा था कि आपको अच्छे से याद होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, कौन है, बायर्स हैं यहाँ पे। बी फॉर बायर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी फॉर बायर्स। ठीक है, और एस फॉर सेलर्स। ठीक है, बी फॉर बायर्स, एस फॉर सेलर्स मैंने लिख दिया। बी और एस लिखूंगा तो आप समझ जाना। इस प्राइस पे बायर्स है और प्राइस ऊपर जा रही है। अचानक से यहाँ पे एक सेलिंग दिखता है और प्राइस वीकनेस शो होती है तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ा सा नीचे आती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से डिप में बहुत सारे बायर इंटरेस्टेड होते हैं और फिर से उन लोगों ने यहाँ पे एक बाइंग कर ली। ठीक है, फिर से बाइंग कर ली, फिर से बाइंग की, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं और फिर ये थोड़ा सा नीचे आती है। नीचे आने के बाद फिर से डिप में बाई हो जाती है और फिर ये ऊपर चली जाती है। फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे करके फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, फिर ऊपर जा रही है। तो आप देख रहे हो ना, तो ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, इसे हम एक लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये एक लाइन से ये जुड़ गया। ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल सपोर्ट। डायगोनल सपोर्ट। अब आपको डायगोनल सपोर्ट इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल इसे सपोर्ट भी बोल सकते हो। नीचे से हमने एक सपोर्ट लाइन खींच दिया। अब नीचे से हमने सपोर्ट लाइन खींचा
तो हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पे, ध्यान से देखो, हर बार इस प्राइस पॉइंट से, इस मूवमेंट से बायर्स की एंट्री हो जा रही है, ऊपर जा रही है, इस प्राइस पॉइंट से यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रही है, इस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर जा रही है, इस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर जा रही है। बट ध्यान से देखो, इस प्राइस पॉइंट पे सेलर्स भी आ रहे हैं, बट यहाँ से फिर से बायर्स सेलर्स को विन नहीं करने दे रहे हैं और बायर्स अपना इज्जत बचा रहे हैं और वापस से इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं। तो जिस जिस पॉइंट पे ये वापस बायर्स ऊपर जा रही है, उस पॉइंट को हमने आपस में मैच करा दिया, तो क्या बन गई हमारी, एक सपोर्ट बन गई। यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट नहीं आ रही होगी। बट इसके अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं आपको गेम दिखाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना। अभी ज़रा ध्यान से देखो आप, इसे थोड़ा सा मैं थोड़ा पतला कर लूँ, ब्रश साइज और कलर रेड लेता हूँ। अब देखो ज़रा ध्यान से कि ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ये प्राइस जैसे ही ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते वक्त अचानक से आपने देखा कि इस जगह से एक लाइन बनती है। भाई ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा पतला करो। अब क्या होता है, ये प्राइस पॉइंट यहाँ से, ध्यान से देखो, यहाँ से एक हमने लाइन खींच दिया। अब रेड कलर का खींचा है, ज़रूरी नहीं है कलर रेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि रेड लाइन मैं यूज़ करूँगा रेजिस्टेंस के लिए और ग्रीन लाइन में यूज़ करूँगा सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला जो ब्लैक लाइन खींचा है ना, ये मुझे ग्रीन खींचना चाहिए था, बट ब्लैक लाइन होता है ना थोड़ा सा वाइट में अट्रैक्टिव दिख रहा है, ग्रीन उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने खींचा है। तो आप इसे समझ जाओ कि ये सपोर्ट ही है और एक काइंड ऑफ ग्रीन लाइन ही है, बट जानबूझ के मैंने ब्लैक खींचा है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस लेवल पे जब बायर्स आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए, इस लेवल पे बायर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेलर जब एंट्री लेना शुरू करते हैं तो बायर्स क्या करते हैं, बायर्स यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और सेलर्स इस प्राइस को लेके नीचे आते हैं। बट एक प्राइस पॉइंट पे फिर से बायर्स की एंट्री हो जाती है और बायर्स यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और वे सोचते हैं कि अब प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगी। अब यहाँ पे सारे बायर्स आते हैं तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स डर के वहाँ से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और ये बायर्स इसको वापस ऊपर ले जाते हैं। अब जैसे ही ऊपर ले जाते वक्त इस लाइन को क्रॉस करते हैं ना इस जगह से, उसी वक्त इस रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो जाती है। ठीक है, ब्रेकआउट हो जाती है और जैसे ही रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होती है तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। जैसे ही इस पॉइंट को इस बायर्स ने ब्रेक किया तो जहाँ ये अब रेजिस्टेंस थी, अब ये अभी के अभी क्या हो गई, ये पहले क्या थी, पहले क्या थी, पहले ये थी रेजिस्टेंस। अब इस प्राइस पॉइंट के लिए जैसे ही यहाँ से ये ऊपर गई है तो अब ये सपोर्ट बन गई। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे अब ये क्या बन गई, ये सपोर्ट बन गई। अब ये ऊपर एक प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे जाके फिर से सेम सिचुएशन हो रहा है कि फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से बायर्स को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लॉस हो जाए, तो वो अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। सेलर्स देखते हैं कि बायर्स हट रहे हैं और मार्केट नीचे गिर रही है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा सेल में पोजीशन बनाते हैं और फिर वापस नीचे आना शुरू होती है। तो जिस जगह से, जिस प्राइस पॉइंट से सेलर्स एंट्री करते हैं वो फिर से हमारा क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर से हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, रेजिस्टेंस, और वहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है। बट आप देख रहे हो कि वापस ये नीचे आती है ना, तो यहाँ पे फिर से बायर इसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री ले, बार बार सपोर्ट से, पहले प्राइस पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट से फिर से इस पॉइंट से बायर्स एंट्री लेते हैं और फिर से इसका ब्रेकआउट कर देते हैं इस रेजिस्टेंस का। और जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, अब सपोर्ट बन जाती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगती है और इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करती है। तो नेक्स्ट टाइम देखना कि इस सपोर्ट की लाइन जहाँ पे टच कर रही है ना, इस सपोर्ट की लाइन जहाँ पे, इस सपोर्ट की लाइन टच की यहाँ पे, वहीं से ये ब्रेकआउट होकर ऊपर गया। फिर पहले रेजिस्टेंस थी तो ये प्राइस जैसे इसको तोड़ के आती है तो सेलर्स वापस इसे लेके नीचे आते हैं, बट क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है तो बायर्स के पहला फ़ायदा बायर्स को मिलता है कि एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पे भी बायर्स को पता है कि यहाँ से बाइंग हो जाएगी। और दूसरा, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ के इसे सपोर्ट बनाया था तो इसके भी प्राइस पॉइंट को देख के इसे कॉन्फिडेंस मिल जाती है कि ये तो अब हमारा सपोर्ट बन चुका है तो मैं यहाँ से बाई करूँगा। फिर से बायर्स एंट्री लेते हैं और एक नया हाई बनाते हैं। हर बार ये यहाँ से क्या होती है,
ये रेजिस्टेंस बनती है, हर बार ये एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है, फिर से एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है, और हर एक प्राइस पॉइंट से ऐसे ही करके कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। डोंट वरी, मैं आपको चार्ट पे ले जाके भी ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये सेम चीज़ आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देख सकते हो। मान लो कि एक डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब ये डाउन साइड का ट्रेंड है, और डाउन साइड के ट्रेंड में अब इसका ये सारा जो है ना, और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि ये जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे ना स्विंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्विंग, ठीक है, हर बार स्विंग लगा के, तो ये इसका क्या बोलेंगे, ये हो गया इसका स्विंग हाई, ठीक है, हर बार एक नया हाई लगा रहा है, तो हाई लगा लगा के ऊपर जा रहा है, और ये उसका स्विंग लो हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है और ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो आप डाउन साइड में ना सेम वाइस वर्सा, सेम वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है बिल्कुल सारी सिचुएशन सेम हो जाएगी, सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही सिचुएशन चलेगा। तो उम्मीद है कि इस क्लास में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में आई भी होंगी। तो आपके लिए होमवर्क है कि डाउन साइड वाली, ये रहा होमवर्क, बहुत कम ही मैं होमवर्क देता हूँ, तो आज के लिए होमवर्क है, डाउन साइड वाली आपके लिए होमवर्क है, और मुझे पता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको है, और वो क्लास देखने के बाद ही यही क्लास आपको समझ में आने वाली है। ये होमवर्क में जैसे ही अप साइड में मैंने चीज़ें समझाई है, वैसे ही डाउन साइड में आप लिख के कॉपी में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मुझे भेजोगे और मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं हम चार्ट पे, और इसे हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखता है। थ्योरेटिकली आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, तो अब हम चार्ट पे प्रैक्टिकल देखेंगे। ये रहा चार्ट हमारा, ध्यान से आप देख सकते हो, ये चार्ट है हमारे सामने, और बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही होगी, हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाता हुआ दिख रहा है। और हमने कुछ नहीं बनाया है, हमने ये चार्ट बस लगा के अचानक से ये खुला ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें दिख रहा है और आपको समझाने के लिए ये बेहतरीन भी होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, हर बार ये वही कर रहा है। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल रे उठाते हैं या ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन ही उठाएंगे। ट्रेंड लाइन मैंने उठाया यहाँ से, और ट्रेंड लाइन को हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, पहले चलते हैं उसी क्लास पे, हम वापस चल रहे हैं उसी क्लास पे। इस क्लास पे ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ज़रा ध्यान से देखो, जब ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रही होती है ना, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन की यानी कि ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट की ये डायगोनल सपोर्ट जो है, ये वाला लाइन, इसकी ब्रेकआउट होकर नीचे आती है ना, तो जैसे ही नीचे आती है तो ये जो ट्रेंड चल रहा होता है, बार बार एक नया रेजिस्टेंस बना के उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना देने का, तो सपोर्ट बार बार रेजिस्टेंस बन जा रहा था। अच्छा, अब ट्रेंड में क्या होता है, अब ट्रेंड में होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और इस डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस थी, और जब इसे ब्रेकआउट करके ऊपर गया इस सिचुएशन पे, तो तब तो ये सपोर्ट बन गई ना इस प्राइस के लिए, यही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें बताना मैं ये भूल गया था ना कि जब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन होकर नीचे आती है, तब ये ट्रेंड खत्म हो जाता है, और लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी सारी प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इस ट्रेड में क्या करना चाहिए, अगर कोई यहाँ पे एंट्री करता है तो उसे आराम से छोड़ देना है। जब वो डाउनवर्ड होकर नीचे आ रही है ना, तो उसे डर के एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सपोर्ट बना के और आराम से बैठेगा, और उससे वेट करना है बस कि जब इस सपोर्ट की ब्रेक डाउन होकर नीचे आती है, तब हमें क्या कर लेना चाहिए, अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए जब तक इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे ना आए। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अब हम वापस चार्ट पे चलते हैं। अब हम चार्ट पे आ गए हैं, और चार्ट पे हमने जो ड्रॉ किया था आपने देखा ही था। अब ये चार्ट पे हमने डायगोनल सपोर्ट ड्रॉ किया है, ज़रा ध्यान से देखना। अब सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद ज़रा आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिया और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे इसका स्विंग है, इस स्विंग से इस पॉइंट से ज़रा ध्यान से देखो, इस पॉइंट से ये वापस नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, और इस पॉइंट पे इसकी ब्रेकआउट कर देता है। अब ये सबका नाम मैं लिखूँगा, ये नीचे जब ये बना था तब ये क्या था, तब ये था रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो जा रहा है प्राइस, अब ये क्या बन जा रहा है, सपोर्ट। अब ये क्या बन जा रहा है, सपोर्ट।
जैसे ही इस प्राइस की ब्रेकआउट हो रही है तो अब ये क्या बन जा रहा है, सपोर्ट। फिर से हम एक ट्रेंड लाइन ले रहे हैं और जैसे ही यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से, ध्यान से देखना, इस प्राइस पॉइंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ध्यान से देख रहे हो। अब रेजिस्टेंस बन रहा है तो इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और जैसे ही ब्रेक किया इस जगह पे ब्रेक किया ना, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले लाइन तुरंत ये सपोर्ट बन गया। अब फिर से सेम सिचुएशन देखो, हर बार यही हो रहा है। अब मैंने एक बात आप सभी को 100 बार समझाया है कि चार्ट पे ना प्राइस कभी भी एक्यूरेट नहीं बनती है। उन चीज़ों को आप याद रखिए, आपको डिसाइड करना ही होगा। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा हूँ। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट कभी भी जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आ ही जाता है। और कल के क्लास में मैंने सिखाया था, तो आपको एरिया बनाना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एरिया हुआ हमारा, तो आपको एरिया बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपका क्या हो गया, ये एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। अब चलो हम फिर से बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो गया, ये जो नीचे है ये फिर से हमारा क्या है, ये ऊपर जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया तो ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन जो हमने खींची है ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट बन गया। और पहले इससे क्रॉस करने से पहले इस जगह से तो ये नीचे जा रही थी, तो उस वक्त के लिए ये क्या था, उस वक्त के लिए हमारा सपोर्ट था, सॉरी उस वक्त के लिए हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, उस वक्त के लिए रेजिस्टेंस था। फिर हम सेम ट्रेंड लाइन ऊपर खींच रहे हैं, देख रहे हो, बार बार जहाँ से ये नीचे जा रही है नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ से खींचा, फिर ये वाली ये क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट हो गई। तो हम ना कब तक ट्रेड को होल्ड रखेंगे, हम ना तब तक होल्ड रखेंगे जब तक इस वाले सपोर्ट को, डायगोनल सपोर्ट को, इस लाइन को तोड़ के नीचे ना आ जाए, इसकी ब्रेकआउट ना कर दे। और ये देखो यहाँ तक ये ऊपर जा रही है, बट ये यहाँ पे ब्रेक कर रही है। ठीक है, आप देखो कि कहाँ पे ब्रेक कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये इस एरिया से नीचे ये इस जगह से ब्रेक कर दे रही है। इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मत समझो, ये समझाने के लिए बस लाइन मैंने ड्रॉ किया है, समझाने के लिए लाइन ड्रॉ किया है कि यहाँ से देखो इस एरिया पे ना आपका ऐसे हिट हो जाता। ठीक है, जैसे ही इसको तोड़ के ये नीचे जाने की कोशिश करती है, आपको क्या कर देना चाहिए, वहीं पे अपने पोजीशन को एग्जिट। और ये लाइव प्रूफ आपके सामने है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो आप ध्यान से देखो कि आपका नुकसान हो गया होता, तगड़ा नुकसान हुआ होता। चलो हम और भी चार्ट में खोजते हैं कि कहीं अगर हायर हाई इस तरीके से बन रही है तो क्या ऐसा होता है कि हमें, अच्छा लो वाला भी, ये देखो सामने देख लो, यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो ये प्राइस नीचे आई है, तो फ़ायदा हो गया था। यहाँ पे देखो लोअर लो वाला जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, वो आपको ड्रॉ करना है और आप किसी भी चार्ट में खोज सकते हो। यहाँ पे भी देखो हायर हाई की ब्रेकआउट हुई तो ऐसे फंस जाता है, तो इसी तरीके से चलती है। यहाँ पे लोअर लो बन रही है और हर बार ऐसा नहीं है कि बनता ही है, आपको प्राइस को देखना है। यहाँ पे देखो वी शेप बन रही है, एडम और ईव जो हमने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा चार्ट पैटर्न में, और चार्ट पैटर्न अभी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी बहुत सारी टॉपिक बची है। उससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझाना। क्लियर वी शेप आपको दिख रही है ना, तो ध्यान से देखोगे, आपको नॉलेज रहेगी तो आप सारी चीज़ें समझोगे, सीखोगे। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को ध्यान से सीखना है, समझना है। अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता है या आप वीडियो देखते देखते रोड पर चलते चलते वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो घर जाके लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आप अभी वीडियो को पॉज कर दो, घर जाओ, पेन और पेपर लेके लिखो, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये लाइफ टाइम आपके लिए काम आने वाली है। ये एक स्किल है, और इस स्किल की नॉलेज के बेसिस पे जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अपनी ही स्किल डेवलप करोगे। सेम लाइक कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सबको सिखाया यही जाता है कि ये बैट है, ये बॉल है, इससे हम क्रिकेट खेलते हैं। बट कोहली का अपना अलग ही स्टाइल है, रोहित शर्मा का अलग ही स्टाइल है, सचिन की अलग स्टाइल है, सबकी अलग स्टाइल है। सेम लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट एनी फुटबॉलर, तो सब उनके सामने बॉल सिर्फ एक ही है और वो है फुटबॉल, बट सबका खेलने का अपना तरीका वही है। तो आपके सामने स्ट्रैटेजी तो बस एक ही होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बट आपका अपना खेलने का तरीका अलग हो सकता है। यू मस्ट हैव टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी ऑन चार्ट। जब तक आप चार्ट पे अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं करते, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और होमवर्क को जरूर सीरियस लीजिएगा, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी ही मजाक बन जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।